शांति। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले तो पिता परमात्मा को हम याद करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। इसलिए धन्यवाद करते हैं उन्होंने हमें मनुष्य जीवन दिया, हमें पहनने को कपड़े दिए, रहने को घर दिया, परिवार दिया। कितने ही लोग हैं जिनको परिवार नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, छत मकान नहीं है, लेकिन हमें वो मिला। और फिर दूसरा धन्यवाद किस लिए? किसलिए दूसरा धन्यवाद? हमें वो स्वयं आकर मिला, उसने हमें चुना। यहाँ पर आप थोड़े से बैठे हैं, लेकिन वो जो थोड़े हैं वो कितने भाग्यशाली हैं कि परमात्मा ने स्वयं आपको चुना और परमात्मा का ज्ञान आप सुन रहे हो। कितना भाग्य है। तीसरी बात, तीसरा धन्यवाद क्यों? तीसरा धन्यवाद क्यों? हमें ये नर्क की जो दुनिया है, इससे हमें छुटकारा दिलाया। हमारे दुख अशांति जो जीवन में थी, उससे हमें पार करवा दिया। लेकिन क्या पूरे पार हो गए हम? अभी पूरे पार नहीं हुए। आजकल किस चीज का जमाना है? आजकल कहें तो टेक्नोलॉजी का, साइंस का जमाना है। चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे वो चांद पर पहुंचना हो, कोई भी टेक्नोलॉजी आज बटन दबाओ, बटन दबाने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ बोलो एलेक्सा पंखा चला दो, पंखा चल जाता है। सिर्फ बोलने की देर है। तो कितना सुख मिल रहा है टेक्नोलॉजी से। पहले के समय में, आज से 150-200 साल पहले जब राजा होते थे, तो उनके दास दासियां क्या करते थे? पंखा उनको झलते थे। और आज तो एसी है, फ्रिज है, टीवी है, टेक्नोलॉजी है ना? कितना सहज है। लेकिन जीवन क्यों मुश्किल हो गया? जीवन पहले से ज्यादा मुश्किल हो रहा है। कारण क्या है? अभी हम देख रहे थे कि ह्यूमन ब्रेन, मतलब मानव का मस्तिष्क और कंप्यूटर दोनों में ज्यादा तेज कौन? कंप्यूटर ज्यादा तेज चलता है या मानव का मस्तिष्क ज्यादा तेज चलता है? कौन तेज है? मस्तिष्क तेज है। कैसे? कितना कंप्यूटर तेजी से कैलकुलेशन करता है, आप कर सकते हो? हाँ, बनाया इंसान। तो इसका मतलब इंसान की क्षमता उससे ज्यादा है। अगर आप देखोगे, जो ह्यूमन ब्रेन होता है, उसकी कैपेसिटी होती है 100, जो इसकी मापदंड होती है ना, मेगाबाइट्स। हाँ, उसकी मापदंड है 100 किलो मेगाबाइट्स। इसका मतलब है वो 100 ट्रिलियन कैलकुलेशंस, 100 ट्रिलियन होता है मिलियन का मिलियन का मिलियन, 3 बारी। और मिलियन मतलब 10 लाख, तो 10 लाख गुणा 3, इतनी कैलकुलेशंस वो 1 सेकंड में कर सकता है। ये ह्यूमन ब्रेन की क्षमता है। ह्यूमन ब्रेन में, इस कंप्यूटर में चिप होती है ना, ह्यूमन ब्रेन में छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं। और कितने न्यूरॉन्स होते हैं? 100 मिलियन न्यूरॉन्स, 100 बिलियन न्यूरॉन्स। और उनके आपस में कनेक्शंस होते हैं। वो सारे कनेक्शंस, जैसे कंप्यूटर में तारे होती हैं, आपस में जुड़े भी होती हैं, ऐसे ही ब्रेन में 10 गुणा
की इकाई 12 बारी अगर 10 को गुणा आप करोगे, इतने उसमें कनेक्शंस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर की जो जगह है, इतने कनेक्शंस तो इतनी जगह में होते हैं। ये है हमारा मस्तिष्क। तो यहाँ पर सबका मस्तिष्क ठीक है। आजकल हम देखते हैं ब्रेन की कितनी बीमारियां चल रही हैं। मंदबुद्धि होना, बच्चे मंदबुद्धि हो जाते हैं, बाद में जाके अगर एक्सीडेंट हो जाए या ब्रेन में स्ट्रोक हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, बुद्धि नष्ट हो जाए, तो कौन से हम ज्ञान सुनेंगे, कैसे समझेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम किस्मत वाले हैं, हमारा ब्रेन बिल्कुल ओके है, सही सलामत है ना। तो जो ब्रेन की इतनी क्षमता है, जो वर्ल्ड का सबसे सुपर फास्ट कंप्यूटर है, उसको सुपर कंप्यूटर कहते हैं, उसका नाम है रोड रनर। रोड रनर नाम का सुपर कंप्यूटर है। और देखा गया कि मनुष्य ब्रेन की जो क्षमता है उससे कहीं ज्यादा है, उससे भी कहीं ज्यादा है। कैसे? जो मनुष्य का ब्रेन जिस स्पीड से चल सकता है, वो स्पीड किसी की नहीं। अब हमारा जो मन है, 1 सेकंड में आपने सोचा और मन पहुंच गया आपके घर, या पहुंच गया अमेरिका, या पहुंच जाता है परम धाम, ईश्वर के धाम, पहुंच जाता है ना। सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो लाइट जितनी तेज होती है। लाइट को भी सूर्य से यहाँ आने में 7 मिनट लगते हैं, 7 मिनट। और आपके ब्रेन की ये पावर है कि तुरंत आपने सोचा और कहाँ पहुंच गया आपका ब्रेन? ब्रह्मांड में कहीं पर भी पहुंच सकता है। हाँ, और जैसा आपने बताया, सुपर कंप्यूटर भी किसने निर्माण किया? ह्यूमन ब्रेन ने ही किया ना। और खास बात, जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो लचीला होता है। लचीला मतलब वो अपने आप को खुद बदल सकता है। हमारी कोई आदत है या हमारा कोई संस्कार है या हमें कुछ चीज बदलनी है, नई चीज सीखनी है, वो हम कर सकते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर होता है उसमें एक बार आपने प्रोग्रामिंग कर दी तो वो उसी प्रोग्रामिंग के हिसाब से चलेगा। मतलब आपने उसको बोल दिया कि 2 + 2 = 4 होते हैं, तो वो हमेशा 2 + 2 को 4 ही बताएगा। लेकिन हमारे ब्रेन की क्षमता ऐसी है कि अगर हम 2 + 2 अभी 4 जानते हैं, लेकिन इसको बदल के 22 भी बना सकते हैं। सोच की बात है। ब्रेन की क्षमता कहीं अधिक है। लेकिन आज के समय में ब्रेन की बीमारियों के कारण इंसान किसके अधीन हो गया है? किसका गुलाम हो गया है? किसका गुलाम हो गया है? दवाइयों का गुलाम। खाते हैं ना सब दवाइयाँ, किसी न किसी तरह की दवाइयाँ खाते हैं। ब्रेन की पावर कम हो गई है। अब इतनी कैलकुलेशंस तो छोड़ो, हम छोटी छोटी समस्याओं में उलझ जाते हैं। घर की समस्याओं में, पैसे की कोई तंगी है, ऑफिस की समस्याएं हैं, उसमें हमारा ब्रेन जैसा सोचना चाहिए वैसा नहीं सोच पाता है। और फिर हम किसके पास जाते हैं? हम देखते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या कहती है? टेक्नोलॉजी का हमें सहारा लेना पड़ता है। जो हमारा गुलाम था, अब हम उसके गुलाम बनते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन की क्षमता कम हो गई। आज से 100 साल पहले ही चले जाइए, जो बच्चों में मेच्योरिटी होती थी, जो एक अंदर से सहन करने की शक्ति होती थी, जो सोचने समझने की शक्ति थी, क्या वो आज हम सब में बच्चों में देखते हैं? आजकल के बच्चे जिद्दी हैं, बात नहीं सुनते हैं, सहनशीलता तो बहुत दूर की बात है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। पहले के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलते थे। आज कोई ऐसा है जो चाहता नहीं है कि मिलजुल के ना चले। कोई ऐसा है जो चाहता नहीं हो कि मैं किसके साथ मिलजुल के ना चले। चाहते सब हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरा जो ब्रेन है वो काम नहीं कर रहा है ठीक से, दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसका कारण क्या है? क्या कारण है?
ब्रेन क्यों कमजोर हो रहा है, क्यों बीमारियां बढ़ रही हैं, डिप्रेशन, स्ट्रेस बढ़ रहा है ना, चिंता, नींद ना आने की समस्या, पेट दर्द, हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक, ये बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? कोई ऐसा है जिसके घर में कोई भी कभी बीमार नहीं पड़ा हो, या कोई भी ऐसा है? अगर कोई ऐसा है जिसके घर में कोई बीमारी ना हो, वो बता सकते हैं। तो हर किसी को कोई ना कोई बीमारी लग रही है, जबकि हमें भगवान ने इतना अच्छा एक ये अंग दिया जिससे हम कमाल कर सकते हैं। पूरा शरीर को ये चलाने वाला ब्रेन है। आजकल कैसी कैसी बीमारियां देखने को मिलती है कि पेट दर्द है, डॉक्टर के पास जाओ, कहेगा सब टेस्ट नॉर्मल है आपके को, लेकिन पेट दर्द क्यों नहीं जा रहा है? मेरा पेट खराब रहता है, टेस्ट तो सब ठीक है, आपने अल्ट्रासाउंड कर लिया, सीटी स्कैन कर लिया, एंडोस्कोपी कर लिया, सब ठीक है, मुझे दिल में दर्द होता है, सब टेस्ट करेंगे, सब नॉर्मल है। कमर दर्द के बारे में आज कहा, कमर दर्द है, ठीक है, लेकिन एक्सरे करवा लिया, MRI करवा लिया, कुछ नहीं है आपको। तो डॉक्टर्स अपनी भाषा में क्या कहते हैं इस बीमारियों को? साइकोसोमैटिक। साइकोसोमैटिक का मतलब है जब हमारा मन या मस्तिष्क ठीक से काम नहीं करता है ना, तो उससे जो केमिकल निकलते हैं वो भी गड़बड़ निकलते हैं, और वो जब केमिकल गड़बड़ निकलते हैं तो वो हमारे शरीर पर गलत असर डालते हैं, हमारे शरीर पर गलत असर डालेंगे। अब ये शोध भी हुआ अमेरिका में, एक डॉक्टर हैं, उन डॉक्टर ने क्या शोध किया, उन्होंने देखा कि ये जो बीमारियां हो रही हैं, जैसे डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, इसकी वजह से बाकी शरीर में बीमारियां हो रही हैं। इसका कारण क्या है? ब्रेन का MRI निकालो, अगर आप ब्रेन का MRI निकालोगे तो बिल्कुल नॉर्मल आया। जिसको डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है और इस तरह की बीमारियां हैं, उनका जब आप स्कैन करते हो ना, बिल्कुल नॉर्मल आता है, MRI बिल्कुल नॉर्मल होगा, ठीक है। फिर कारण क्या है? उनका नाम था डॉक्टर डिएगो पिज़ागिली। डॉक्टर डिएगो पिज़ागिली, इनको मेडिकल का सबसे बड़ा प्राइज भी मिला। इन्होंने शोध किया कि ब्रेन के अंदर जो तारे हैं, जो हमने देखा कि 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, जब उनके आपस की कनेक्शंस गड़बड़ हो जाती है ना, कनेक्शंस गड़बड़ हो जाते हैं, तब ये गलत रसायन पैदा होते हैं। जैसे कि उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, हमारे घर में तारे होती है ना बिजली की, अगर बिजली की तारे आपस में गलत जुड़ जाएं तो उसको क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट होते हैं। अब शॉर्ट सर्किट होगा तो वो करंट ज्यादा जाएगा, कहीं कहीं कम जाएगा, उससे हमारी कहीं की बत्ती जलेगी, कहीं की नहीं जलेगी, ठीक है। ऐसे ही ब्रेन में जो तारे हैं, 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, उनका आपस का कनेक्शन अगर गलत जुड़ जाए, गलत कनेक्शन जुड़ जाए तो उससे गलत रसायन पैदा होंगे और पूरे शरीर पर असर डालते हैं। जैसे कि कॉर्टिसोल एक रसायन होता है, जब वो ब्रेन में निकलता है तो उससे हमारा BP बढ़ता है, शुगर बढ़ जाती है। और आप देखो आज के समय में भारत वर्ल्ड डायबिटीज कैपिटल के नाम से जाना जाता है, मतलब सबसे ज्यादा शुगर के मरीज भारत में हैं, सबसे ज्यादा। आज के समय में हम देखते हैं 20 से 40 की उम्र में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक ये ज्यादा हो रहे हैं, कहीं ज्यादा हो रहा है पहले के समय से। क्यों क्यों ऐसा है? पहले भी वही लोग थे, आज भी वही लोग हैं। तो पाया गया कि ब्रेन की जो सर्किटरी है ना, ब्रेन में जो सर्किट है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, वो रसायन ठीक नहीं निकल रहे हैं। अब इसके लिए उन्होंने रिसर्च ये तो किया कि वो सर्किटरी गड़बड़ है, वो गड़बड़ सर्किटरी बनी कहाँ से, वो कहाँ से आई गड़बड़ सर्किटरी जिसने हमारे मस्तिष्क को इतना कमजोर कर दिया, जिससे हमारी को ऐसी बीमारियां होने लगी जो टेस्ट में नहीं आती, लेकिन बीमारी तो है। आज के समय में हम देखें, बस नींद नहीं आती, एक 20 साल की लड़की वो आई कि सर मुझे नींद नहीं आती है, कारण क्या है? कोई सोचते हो? नहीं, कुछ नहीं। कोई और कारण है? कोई ब्रेन में ट्यूमर है, गांठ है? नहीं, कुछ
कुछ भी नहीं है, सब टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, सारे टेस्ट करवा लिए, बस नींद नहीं आती है, आम समस्या है। थकान रहना, शरीर में हर समय थका रहना, एनर्जी की कमी महसूस होना, मन ऊपर नीचे जाना, कभी तो लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है, कभी लगता है कि मन बहुत उदास है। ये सब के कारण देखे गए तो शोध में पाया गया कि हमारे जो ब्रेन के केमिकल्स है ना, वो गड़बड़ है। सेरोटोनिन, डोपामीन, एंडोर्फिन्स, एपिनेफ्रिन, ये सारे केमिकल्स के नाम हैं, लेकिन इनका स्तर ऊपर नीचे पाया गया। अभी केमिकल का स्तर ऊपर नीचे क्यों? क्योंकि अगेन दोबारा देखा गया है उसमें कि जो ब्रेन की सर्किट है उसमें गड़बड़ है कहीं ना कहीं। अब इसको कैसे ठीक करेंगे? जो ब्रेन इतना पावरफुल होना चाहिए उसकी सर्किटरी में क्यों गड़बड़ी आ रही है? तब देखा गया कुछ ऐसे कारण। डॉक्टर रजिता सिन्हा है, उन्होंने रिसर्च किया कि किस कारण से हमारी जो बुद्धिमानी है, आजकल कहते हैं ना कॉमन सेंस कॉमन नहीं है, मतलब जो सामने वाला कर रहा है वो लगता है कि ये तो कोई बहुत ही आसान समझने वाली चीज है, लेकिन फिर भी इसको क्यों नहीं समझ में आती। अक्सर ऐसा घर में होता है, लोगों का व्यवहार, कहते हैं कि ये तो बहुत ही अजीब सा व्यवहार करते हैं, ये तो इनसे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं कि ऐसा व्यवहार करें, ऐसा क्यों हो रहा है? तो उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया और इन्होंने क्या पाया कि स्मोकिंग, अल्कोहल मतलब शराब पीना, सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, नशीली पदार्थों का सेवन करना, ये तो कारण है, लेकिन इसके अलावा जो चौंकाने वाले रिजल्ट्स थे वो ये थे कि जो हमारे अंदर की काम वासना है, क्रोध है, ये क्या करता है कि हमारे ब्रेन में एक छोटा हिस्सा होता है अमिगडाला, वो इमोशनल भावनाओं का, मन का वहां पर केंद्र होता है, वो उसको असर डालता है, उसके ऊपर नकारात्मक असर डालता है, और वो नकारात्मक असर आने से बुद्धि जो हमारे आगे के हिस्से में होती है, हमारे मस्तिष्क में जो बुद्धि है उसको वो कैप्चर मतलब उसको वो हाईजैक कर लेता है, उसको वो ठीक से कार्य नहीं करने देता। इसलिए आपने अनुभव भी किया होगा कि जब हम दुखी होते हैं या हम स्ट्रेस में होते हैं, उस समय अगर कोई हमें काम भी बताया छोटा सा भी, तो हम उसको क्या कहते हैं, मैं अभी मेरा बिल्कुल ना मूड ऑफ है, अभी मैं ये काम नहीं कर सकता। कोई बहुत दुखी है, उस समय उसको कोई छोटी सी बात भी समझाओ तो वो कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मैं इस बात को नहीं समझ सकता। हम क्या करते हैं, उसको कहते हैं अरे तुम्हें इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आती। बच्चे हैं, बच्चों को जब हम डांटते हैं, बच्चों को डांटते रहते हैं, तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, इसमें क्या है, इतना आसान है। हमने देखा एक माँ अपने बच्चे को पढ़ा रही है, उसको डांट डांट के पढ़ा रही है। अब बच्चा बहुत मासूमियत से क्या कहता है, मम्मी मैं नहीं कर सकता, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। वो सही कह रहा है। मम्मी कहती है क्या तुमने पहले तो किया था, आज क्या हो गया ऐसा? वो ठीक कह रहा है। कारण क्या है कि जब हमारा भावनात्मक जो मन है ना, अगर वो डाउन हो जाता है तो उससे क्या होता है, हमारी बुद्धि भी जो होती है वो बंद हो जाती है। और इस रिसर्च के लिए, शोध के लिए डॉक्टर डिएगो पिज़ागिली को मेडिकल प्राइज, जो मेडिकल नोबेल प्राइज होता है, वो भी उनको उससे सम्मानित किया इस शोध के लिए, जबकि ये हम सबका अनुभव है। साइकोथेरेपी, आजकल साइकोथेरेपी बहुत चलन में है। साइकोथेरेपी मतलब मैं बहुत परेशान हूँ, डिप्रेशन हूँ, तो हम काउंसलर्स के पास जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं कि भाई आप हमारी काउंसलिंग कर दो, जाते हैं ना। या फिर हम किसी गुरुजी के पास जाते हैं, गुरुजी कुछ उनको समझाओ, या अपने बड़ों के पास लेकर जाते हैं कि आप इनको समझाओ। आम बात है। बच्चे 10 साल से लेके 15-20 साल तक के बच्चे, बहुत प्रॉब्लम है कि बच्चे का दिमाग पता नहीं कैसा हो गया। वैसे पढ़ाई में तो सब ठीक नहीं, लेकिन इसका दिमाग बहुत परेशान रहता है, खुश नहीं रहता।
बातें अजीब अजीब करता है, समझाओ तो भी नहीं समझता है ना। हम समस्या ये कारण क्या है? काउंसलर के पास जाते हैं, काउंसलर उसको समझाता है, उसके बाद वो फिर भी सुनता है, माँ बाप की नहीं सुनता। ऐसा क्यों? काउंसलर तो उसको पहली बार मिला है, माँ बाप उसने जन्म दिया, माँ बाप ने हमेशा उसके साथ रहे, उससे अच्छा कौन समझ सकता है? फिर भी वो उसकी बात नहीं समझता, लेकिन काउंसलर के पास जाकर वो समझता है। हस्बैंड वाइफ का आपस में झगड़ा हो गया, आम बात है, ठीक है, आम बात है। आजकल कितने ही केसेस हैं झगड़े के, डिवोर्स के चलते होते हैं। उनको सीधा कहाँ भेजा जाता है? काउंसलर के पास। काउंसलर जब सुनाता है, समझाता है, तो समझते हैं, लेकिन एक दूसरे की बात को नहीं समझते। कारण क्या है? कारण क्या है? कारण क्या है? आत्मा में शयन शक्ति। करेक्ट, आत्मा की शक्ति हमें पहले देनी पड़ेगी। जब हम किसी के मन को, एक माँ बाप बच्चे को शुरुआत कैसे करता है कि तुमने क्या कर दिया, उसको पहले डांटता है और फिर समझाने देता है। जब हमने डांट दिया ना उसको, तो जो उसका भावनात्मक मन है वो पहले से ही हमने उसको डाउन कर दिया। और जब भावनात्मक मन, जिसको हमारी भाषा में अमिगडाला कहते हैं, वो डाउन हो गया, तो जो उसकी बुद्धि होती है, जिसको हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो भी डाउन हो जाता है। काउंसलर क्या करता है? वो पहले उसके मन को उठाता है। कैसे? वो उसकी बात बहुत प्यार से सुनता है। हम भी बात किसको बताने जाते हैं? उसको जो सीधा ही हमें लेक्चर देने लगे बड़ा सा, या पहले जो हमारी बात सुने प्यार से। भले कोई हमारा कितना भी करीबी हो, लेकिन अगर वो हमें सीधा लेक्चर देना, हर टाइम लेक्चर देता रहे, हर टाइम उल्टा बोलता रहे, हम उसके पास जाना पसंद नहीं करते। क्योंकि हम आपस में क्या कहते हैं एक दूसरे से? अरे आप तो मेरे अपने हो। लेकिन हम उसके पास पसंद क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि वो हमें भावनात्मक रूप से डाउन करता है। समझानी चाहे बहुत अच्छी दे रहा है, उसकी इंटेंशन गलत नहीं होती, लेकिन क्या गलत होता है? समझाने का तरीका ठीक नहीं। तरीका ठीक करना बहुत जरूरी है। वही काउंसलर करता है। काउंसलर पहले बिठाता है, वो उसकी बात सुनता है, पहले उसके मन को, जो भावनात्मक मन है, उसको वो शांत करता है, और फिर शांत करके उसको जब वो बात बताता है तो उसकी बुद्धि उसको समझती है। भावनात्मक मन है, अगर वो नेगेटिव होगा तो बुद्धि भी काम नहीं कर सकती। ये एक सिद्धांत हमें समझना है, चाहे अपने लिए चाहे दूसरों के। अभी जो भावनात्मक मन है, ये कैसे डाउन होता है? किन किन कारणों से डाउन होता है? तो शोध में जो डॉक्टर रजिता सिन्हा है, उन्होंने एक तो ये देखा कि जो स्मोकिंग, अल्कोहल, शराब पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, नशा करते हैं, उससे हमारे भावनात्मक मन पर बुरा असर पड़ता है। साथ साथ उन्होंने ये देखा कि जिसके अंदर काम विकार होता है, वो भी हमारे भावनात्मक मन से गलत रसायन पैदा करता है, जो हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अर्थात बुद्धि को नष्ट करता है। आपने दीमक देखी है? दीमक देखिए, वो कैसे लकड़ी में लगती है पता भी नहीं चलता, और अंदर ही अंदर खा जाती है, खोखला कर देती है। ऐसे ही जो विकार है, काम विकार, क्रोध विकार मुख्य है। ये दोनों विकार आजकल दुनिया किससे ग्रसित है सबसे ज्यादा? या तो काम विकार से या क्रोध से है। ये दोनों ही जो बुराइयां हैं, आदमी इसको समझते नहीं है। हमने समझा क्रोध करना तो बहुत नेचुरल बात है, किसी ने कोई गलत बात की तो क्रोध तो आएगा ही आएगा। लेकिन जब हम क्रोध करते हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं? अपने भावनात्मक मन को नेगेटिव वाइब्रेशन दे रहे हैं, और अगर वो नेगेटिव होगा तो अंदर इधर जैसे दीमक लकड़ी को खाती है, वो हमारा जो बुद्धि है उसको वो नष्ट करता रहेगा। और इसी कारण से
किसी कारण से भूलने की बीमारी, जिसको डिमेंशिया कहते हैं, वो पहले होता था 80 साल के बाद, फिर धीरे धीरे उम्र कम हुई 60 साल के बाद, और अब हमें वो 30-40 साल के बाद ही देखने को मिलती है। आप में से भी कई होंगे जिनको काम करते होंगे लेकिन याद नहीं रहता, अरे क्या काम करना होता है, ऐसा भूल जाते हैं। अच्छा तो भूल ही गई ये काम करना, ये भी तो करना था, मुझे याद नहीं रहता उसने क्या बात बताई। होता है कि नहीं होता है? वो कारण क्या है? बुद्धि का क्या काम होता है? चीजों को याद रखना, निर्णय करना। निर्णय करने का हमें पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जब मौका आता है उस समय हो जाती है गलती। अरे ये तो मुझे पता था, लेकिन पता नहीं कैसे गलती हो गई। उसका कारण है, उसका कारण है हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो बुद्धि है उसकी कैपेसिटी, उसकी जो क्षमता है वो हमारे विकारों की वजह से कम होती जाती है। इसका ऑपोजिट आप देख लो, जितने भी बड़े आविष्कार हुए वो सब कौन सी स्थिति में हुए? शांति की स्थिति में हुए। शांति की स्थिति में आपने देखा है ना, जो शोध करते हैं साइंटिस्ट होते हैं वो बिल्कुल एकांत में चले जाते हैं। जो योगी होते हैं वो योग तपस्या कहाँ करते हैं? बिल्कुल एकांत में करते हैं। उसका कारण है जो शांति की शक्ति है ना, वो हमारे भावनात्मक मन को बहुत ऊंचा उठाती है, और भावनात्मक मन ऊंचा होगा तो हमारी बुद्धि भी जो है वो आगे जाएगी, उठेगी। इसीलिए शांति की शक्ति का इतना महत्व है। इसीलिए कभी भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो विकार है, ये ज्ञान में हमने जाना कि कैसे ये हमारी बुद्धि पर ताला लगा रहे हैं। ज्ञान में हम सुनते हैं 5 विकारों ने, अर्थात माया ने हमारी बुद्धि को ताला लगा दिया। तो ये 5 विकार हमारी बुद्धि के दुश्मन है। ठीक है, ये तो हम जानते हैं सभी। अब अगला सवाल ये उठता है कि ये जो 5 विकार हैं, जैसे जैसे हम ज्ञान सुनते हैं हमें ये भी पता चल गया कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अच्छी बात नहीं है, पता चल गया ना सबको, लेकिन फिर भी सबके छूट गए क्या? नहीं छूटे। क्यों? कोशिश जारी है। जब एक चीज हमें पता चल गई कि ये चीज मेरे लिए खराब है तो उसके लिए कोशिश करेंगे या तुरंत छोड़ेंगे? अरे संस्कार, तो ये संस्कार की जो कहानी है इसका क्या सिद्धांत है, इसके पीछे क्या राज है? तो ब्रेन में हमने देखा कि कोशिकाएं जो है, जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, वो आपस में ना जुड़े हुए होते हैं, आपस में उनका कनेक्शन होता है। अब वो कनेक्शन, सबसे अच्छी बात, जैसे 2 तारे जुड़ी हुई हैं इस तरह से वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, और जो तार जिससे जुड़ेगी, मानो ये लाइट जल रही है ऊपर, अब ये तार बल्ब जो जल रहा है, यहाँ से स्विच आपने दबाया और तार से वो करंट वहां पर गया, लेकिन अगर ये तार आप दूसरी तार में जोड़ दो उस बल्ब की, तो क्या ये बल्ब जल सकता है? नहीं जल सकता। तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो तार वहां से हटा के इस तार में जोड़ दोगे तो बल्ब जल जाएगा। सिंपल सी बात है। ब्रेन में भी ऐसे ही होता है। अब हमें कौन सा संस्कार पैदा करना है? शांति का, प्यार का, पवित्रता का, सुख का, ये संस्कार हमें पता है कि पैदा करना है। ब्रेन में जो तारे हैं उसको कैसे जोड़ेंगे? अब ऐसे ब्रेन को तो नहीं काट सकते। अगर ब्रेन को काट देंगे तो ब्रेन ही खत्म हो जाएगा। सर्जरी से नहीं होता, वो सर्जरी से हो भी नहीं सकता है। सर्जरी से वो तारे कट के वापस जुड़ भी नहीं सकती। ये भी बात समझ लो। वो कैसे जुड़ती है? वो जुड़ती हैं बार बार वो संकल्प करने से। इस सिद्धांत को कहा गया न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। मतलब जब हम कोई संकल्प करते हैं ना,
तो हमारे ब्रेन की कोशिकाओं में एक विद्युत तरंग पैदा होती है, और वो तरंग आगे 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 तारों के जरिए जो ब्रेन के न्यूरॉन्स है वो आगे आगे जाती है। जितनी बारी वो उस तार से जाएगी और दूसरी तार को टच करेगी, वो तार आपस में जुड़ती जाएंगी, वो पक्की वायरिंग हो जाएगी। और जितनी बारी वो संकल्प आप नहीं करोगे तो वो तार का जो आपस में कनेक्शन है वो लूज पड़ता जाएगा, ऑटोमेटिक होता है। इसीलिए चैतन्य चैतन्य है, कंप्यूटर कंप्यूटर है। मैं बात शुरू की थी कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं कर सकता, हमारा मस्तिष्क खुद से बहुत कुछ कर सकता है। एक्चुअली करने वाला कौन है? मस्तिष्क तो एक यंत्र है, करने वाली है आत्मा। आत्मा वो चैतन्य शक्ति है जो एक सर्किट बना हुआ है पुरानी आदत का, वायरिंग हुई हुई है, उसको बदल के संकल्पों के द्वारा हम बार बार अगर एक नया संकल्प करते हैं और संकल्प को बार बार करते हैं तो वो वायरिंग बदल जाती है। अब इसमें हम गड़बड़ क्या करते हैं, यही बस यहाँ पर ध्यान रखने की बात है। हम गड़बड़ क्या करते हैं, हमने सुबह क्लास की, पढ़ा, लेकिन पूरे दिन अगर हमने बार बार फिर से पुराना संस्कार यूज किया तो जो पुरानी वायरिंग है वो जुड़ती रहेगी, तो नई वाली वायरिंग जुड़ेगी नहीं। तो इसलिए अपने संकल्पों पर हमें बहुत अटेंशन देना पड़ता है। अब कैसे अटेंशन देंगे? बाहर से तो परिस्थितियां इतनी नाजुक हैं, बाहर के लोग तो सहयोग नहीं दे रहे हैं, और आपने अटेंशन देने की कोशिश की, बाहर से और कड़ी परिस्थिति आ गई। यही होता है ना, जो आज सुबह की क्लास में भी सुना कि अगर आप कोशिश करोगे तो माया तो आपसे पहले से ही तैयार बैठी है, उसकी तैयारी आपसे पहले ही शुरू हो जाती है आपको गिराने की। उसके लिए क्या करेंगे? हाँ, संकल्प को मजबूत कैसे करेंगे? कैसे लाएंगे पॉजिटिव? पॉजिटिव तो लाना है, लेकिन बाहर की नेगेटिविटी इतनी बड़ी है तो कैसे पॉजिटिव करेंगे? कनेक्शन बाहर बहुत टेंशन होती है। मैं तो एक फार्मूला है, सिर्फ मैं आनंद स्वरूप मैं आनंद स्वरूप आनंद की किरणें, आनंद का आवाज। गिरने किससे आ रही है? लेकिन बाबा से। तो वही चीज, इसी को कहते हैं याद की यात्रा भी मेहनत। तो जिसको वो याद है, क्यों ऐसा है? क्योंकि बाहर की परिस्थिति कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन परमात्मा से बड़ी तो नहीं हो सकती, बाबा से, ईश्वर से बड़ी तो नहीं हो सकती। तो जब हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं, कनेक्ट होने का मतलब क्या है? हमारी जो वायरिंग है वो वायरिंग उसकी वायरिंग से कनेक्ट हो गई, क्योंकि संकल्पों से ही वायरिंग होती है। हमने देखा ना, जहां पे जो संकल्प करोगे उससे आपकी वायरिंग जुड़ती चली जाएगी। तो जितना हम उसको याद रखते हैं, उसको याद रखते हैं। अगर हमने सोचा कि नहीं मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, मैं कर लूंगा, कुछ भी हो जाए, परिस्थिति आ जाए, मैं कर लूंगा, तो कहीं ना कहीं फिर भी फेल होने के चांस है। 2 दिन पहले ही वरदान में भी आया था कि सेवाधारी, अगर सिर्फ सेवाधारी समझ के चलोगे तो फिर भी फेल होने का चांस है। लेकिन परमात्मा सेवाधारी, परमात्मा का मैं सेवाधारी हूँ, उसको साथ रख के चलोगे तो कभी फेल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि संकल्प उसके साथ जुड़ गए तो वो सर्वशक्तिवान है, वो सर्वशक्तिवान है। उसकी शक्तियां ऑटोमेटिकली आपको हर परिस्थिति से बाहर निकाल देगी। तो इसीलिए याद करना है। तो ये तो विज्ञान की बात है, लेकिन आप लोग तो सब ज्ञान सुनते हो रोज। बाबा रोज कितना याद पर फोकस करते हैं। तो जितना हम याद करेंगे, जितना हम ईश्वर को याद रखेंगे, तो आपके सामने कोई भी परिस्थिति आ जाए, वो पेपर टाइगर, टाइगर होता है ना शेर, शेर से डर लगता है, लेकिन अगर सिर्फ कागज का शेर हो, कागज के शेर से कोई डरता है? ये तो नकली शेर है, कागज के शेर से क्या डरना। तो वो पेपर टाइगर बन जाती है परिस्थिति, लेकिन उसकी याद। अब योग, बाबा कहते हैं निरंतर याद रहे,
कहते हैं, निरंतर याद होनी चाहिए। तो योग बैठ के क्यों करते हैं? बैठ के योग क्यों लगाए हैं? निरंतर याद करना है, चलते फिरते भी याद करते रहे, बैठकर क्यों योग करते हैं? स्थिरता। ओके, तो जब हम बैठते हैं तो क्योंकि अभी मन उतना परिपक्व नहीं हुआ है कि हम चलते फिरते कोई भी परिस्थिति आ जाए तो हम हमेशा याद रखें। तो जब हम बैठते हैं, बैठ के हम बाकी संकल्पों से अपने आप को दूर कर देते हैं, अलग कर देते हैं, और फिर हम एक जो पावरफुल संकल्प अशरीरी होकर जब हम उससे कनेक्ट होते हैं तो वो सबसे पावरफुल होता है। कारण क्या है? जब हम चलते फिरते हैं तो उस समय हमें शरीर का देह भान होता है कि मेरा एक शरीर है, मैं शरीर के द्वारा कार्य कर रहा हूँ, ये तो भान है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है उसमें कि जब हम बाबा से कनेक्ट होते हैं, बाबा तो शरीरधारी नहीं है, बाबा का तो शरीर नहीं है, तो जब हम ईश्वर से कनेक्ट होते हैं तो हमें पूर्ण आत्मिक स्वरूप में स्थित होना होता है, कंप्लीट देहभान से डिटैच होना होता है। जैसे युद्ध है, युद्ध के मैदान में आप सीधा युद्ध के मैदान में कूद जाओ, आपने पहले से प्रैक्टिस नहीं की तो क्या होगा? हार के ही आओगे, यही होता है। अब बच्चे को भी पहले प्रैक्टिस पेपर्स दिए जाते हैं, फिर फाइनल बोर्ड के एग्जाम देता है। ऐसे तो नहीं ना कि सीधा ही पहले एग्जाम में बिठा दो, मेरे एग्जाम में पहले प्रैक्टिस पेपर देता है। ऐसे ही योग क्या है? हमारी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस है, क्या प्रैक्टिस है? कि हम अशरीरी होने का अभ्यास कर सकें। अशरीरी होने का अभ्यास करेंगे मतलब शरीर से बिल्कुल डिटैच और परमात्मा से वो कनेक्शन जुटा लेंगे, वो प्रैक्टिस कर लेंगे, तो जब स्थिति भी आएगी ना तो तुरंत हमारी वो अशरीरी की जो प्रैक्टिस है वो याद आ जाएगी और हम तुरंत उससे डिटैच होकर परमात्मा से कनेक्शन जोड़ पाएंगे। अब क्योंकि सवाल ये उठता है कि ज्यादातर में उस समय परिस्थिति एकदम से ऐसी हावी हो जाती है कि हमें बाबा की याद नहीं रहती, भूल जाता है। उसके लिए अपने योग के चार्ट को हमें बढ़ाना है। अच्छा, अब योग का चार्ट भी बढ़ा लिया, उसके बाद क्या करना है? आप सब लोग योग करते हैं, योग करते हैं, फिर क्या करना है? ज्ञान भी सुन लिया। धारणा धारणा का क्या मतलब है? जो सुना उसको धारणा। कैसे धारणा होती है? प्रैक्टिकल में सबकी धारणा 100% है? कोई हाँ नहीं कर रहा है? क्या कारण है? जब ज्ञान भी ले लिया, योग भी कर रहे हैं, तो धारणा 100% क्यों नहीं है? क्या कारण है? उसको मैटर करने कौन देता है? जिसको हम क्या कहते हैं? चोर दरवाजा। वहां से लीकेज होती है। अगर दरवाजा खुला छोड़ोगे तो चोर तो अंदर घुसेगा ना, और वो आपका खजाना चोरी करेगा। धारणा क्या है? जो आपने ज्ञान और योग किया वो आपके अंदर अच्छे से फिट हो गया, समा गया, और वो चोरी ना हो। इसको हम कहते हैं चोर दरवाजा, या उसमें से लीकेज हो रहा है। अब मानो आपने ऐसा नौकर रख लिया, ऐसा नौकर रख लिया जो थोड़ा थोड़ा आपका माल खिसका रहा है, तो आपको हो गया अरे मैं तो आज इतना कमाया, फिर खाली हो गया, ये क्या हो गया? हाँ, हमारी लीकेज कहाँ कहाँ होती है? कहाँ होती है हमारी लीकेज? व्यर्थ। व्यर्थ तो व्यर्थ क्या है? किसको कहेंगे? नेगेटिव और व्यर्थ अलग है। व्यर्थ तो नेगेटिव हो गया, व्यर्थ अलग है, नेगेटिव अलग है। नेगेटिव तो नकारात्मक हो गया, व्यर्थ वेस्ट।
बारे में हम अगर हम डर रहे हैं, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो वो एक्चुअली में जो आप सोच रहे हो, ये जब हमने जान लिया कि जो हम सोचते हैं वैसा सर्किट बनता जाता है, तो एक्चुअली में हम अपना नुकसान कर रहे हैं अगर हम कुछ गलत सोच रहे हैं। अगर देखो कोई भी चीज अगर हमारे साथ होगी, सोच तो चलेगी ना कि नहीं चलेगी? भाई अभी हमारा कोई बीमार पड़ गया, घर वाले बीमार पड़ गए, तो क्या सोच नहीं चलेगी? संकल्प चलेंगे या नहीं चलेंगे? तो अगर कोई कहे कि नहीं आप संकल्प मत चलाओ, कुछ मत सोचो, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो नहीं सकता। तो क्या करें? ना सोचो, क्या करें? हाँ, बोला तो नहीं जाएगा, ये तो करनी है, लेकिन कृष्टि भाव से उपयोग करें, कृष्टि भाव। हाँ, क्या करें? क्या संकल्प करें? अच्छा चलो, कोई भी इस परिस्थिति है, हमारा कोई बीमार पड़ गया, बहुत करीबी है, बीमार पड़ते हैं ना, कई बच्चे हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, माता पिता हैं, बीमार पड़ गए, तो क्या संकल्प चलते हैं आप? क्या चलते हैं? ये बीमार है, ये बीमार, उससे वो और बीमार। क्योंकि हमें ये याद रखना है, जैसे हमारे संकल्प चलते हैं वैसे ही हमारे ब्रेन में वायरिंग होती जा रही है। जो संकल्प हम करते हैं वो हमारे ब्रेन की वायरिंग को बढ़ाता है। तो संकल्प छोड़ना नहीं है, संकल्प को परिवर्तन करना है। एक बीमार है ऑलरेडी, वो ऑलरेडी एक नुकसान हो गया। अब घर में आग लगी हुई है, तो अच्छा आग लगी हुई है घर में, चलो मैं भी थोड़ा सा और इसमें घी डाल देता हूँ और थोड़ा सा इसमें तेल, मिट्टी का तेल डाल देता हूँ और भड़क जाएगा, ऐसा करेंगे या उसमें पानी डालेंगे? तो ऐसे ही कोई भी बात हो, चाहे कोई दूसरे की गलती हो चाहे खुद की गलती हो, जब हम क्रोध करते हैं या दुखी होते हैं या चिंता करते हैं, तो वो आग में घी डालने के समान, मिट्टी का तेल डालने के समान कार्य करता है। तो वो समझदारी नहीं। तो ये ईश्वर हमें सिखाते हैं कि कैसे अपने संकल्पों को बिल्कुल परिवर्तन करना है कल्याणकारी, और संकल्प से सृष्टि निर्माण हो जाता है। ऐसे ऐसे केसेस हैं, दो व्यक्ति लिए गए, दोनों को पेट में छोटा अल्सर था 5 mm का। तो एक व्यक्ति का उनको हर 3-3 महीने पे अल्ट्रासाउंड करते थे और दोनों को कुछ दवाइयां दी गई, और एक व्यक्ति का जब अल्ट्रासाउंड होता हुआ देखा गया कि उसका एक्चुअली में अल्सर बढ़ गया और वो 5 साल बाद उसका कैंसर बन गया। दूसरा व्यक्ति जिसका वो छोटा सा अल्सर था सेम, उसका समय के साथ वो अल्सर बिल्कुल ठीक हो गया। अब देखा गया ऐसी क्या दवाइयां थी जो इसको मिली जो इसको नहीं मिली, अलग अलग दवाई दी थी। तो जो दवाई देखी ना, दोनों के अंदर विटामिन की गोलियां थी, तो क्या फर्क पड़ा? एक और उन्होंने बदलाव किया था, जिसको कैंसर हुआ उस व्यक्ति को कहा गया था कि जब भी अल्ट्रासाउंड करते थे कि नहीं ये आपका बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये धीरे धीरे कैंसर बन जाएगा। बना नहीं था, सिर्फ उसको वो संकल्प दिया गया, और दूसरे वाले को संकल्प दिया गया कि आपका ये तो ठीक हो जाए। अमेज़न के जंगल हैं साउथ अमेरिका में, वहां पर जब किसी पेड़ को गिराना होता है तो क्या करते हैं वहां के आदिवासी, उस पेड़ के चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं और उसको बहुत सारी गालियां देते हैं, उसको छूते तक नहीं है। 1 महीने बाद वो पेड़ अपने आप सूख के गिर जाता है, अपने आप गिर जाता है। ये संकल्प शक्ति है। अब अगर हमारे संकल्प इस दुनिया में, आजकल की दुनिया मोस्टली कैसी है? नेगेटिव है। लोगों के विचार कैसे हैं? नेगेटिव है। चाहे कोई अपना है चाहे पराया है, लेकिन
क्योंकि मोस्टली विचार, क्योंकि सब अपने प्रॉब्लम से परेशान है, दुखी है। तो अगर हम उनके साथ अपनी बुद्धि का योग लगाते हैं, संकल्प हम उनके साथ जोड़ देते हैं, तो हमारी बुद्धि नेगेटिव होने के कारण क्या होता है, वैसा ही सृष्टि निर्माण होती है और हमारी खुद की जो डेस्टिनी है, जो हमारा भाग्य है, वो फिर डाउन चला जाता है। इसके विपरीत अगर हम ईश्वर के साथ अपना योग लगा लेते हैं, ईश्वर और इंसान में यही फर्क है, इंसान नीचे गिरता है लेकिन ईश्वर हमेशा ऊपर होता है। तो हमेशा जो वो ऊपर है, जब हम उसके साथ अपनी संकल्पों को जोड़ते हैं, हमेशा जोड़ के रखते हैं, तो उससे हमारी थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव रहती है, हाई एलिवेटेड रहती है। और जब एलिवेटेड थिंकिंग रहेगी, और थिंकिंग से ही हमने देखा संकल्प से सृष्टि निर्माण होगा, हमारा भाग्य भी क्या कहता है कि ईश्वर को कभी नहीं भूलना है। लेकिन ईश्वर को पहले हमें जानना है, समझना है, और जो ईश्वर रोज सुनाते हैं उसको सुनना है, इसको हम ज्ञान कहते हैं। तो आगे ज्ञान की चर्चा करने हमारे बीच हमारे सुनीता दीदी आए हुए हैं।